हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया चैनल से जिसका नाम है 24 न्यूज़ HD, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगले 24 महीने में यानी कि 2 साल में J-35 फाइटर्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वहीं पर दूसरे पाकिस्तानी मीडिया चैनल द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि पाकिस्तानी पायलट्स अभी से ही चाइना में इन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन हो रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट 24 मंथ्स में इन प्लेटफॉर्म की डिलीवरी बताई जा रही है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है कि इनके पायलट एक्चुअल में चाइना में ट्रेन हो रहे हों। तो जितना हमने J-35 को जुहाई एयर शो में देखा है और जितनी स्पेसिफिकेशंस हमें मालूम है, उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मालूम होता है और ये प्रॉपर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है। J-20 से डेफिनेटली यहाँ पर टेक्नोलॉजीज बोरो करी गई हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को हेल्प करती हैं। खाली इंजन्स को लेकर अभी डाउट चल रहा है। जो WS-19 इंजन एक्चुअल में प्लान किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। इवन जो प्रोटोटाइप्स शो किए गए थे वो WS-13 और WS-21 इंजन्स के साथ ही थे, जो कि WS-13 इंजन के ही वेरिएंट्स हैं। तो इन इंजन्स को भी स्टेल्थ ट्रीटमेंट मिला है। सेरेटेड पैटर्न ईजिली इन इंजन्स की नोजल में देखा जा सकता था। वहीं पर जो WS-19 इंजन होगा वो टोटली इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सेम फॉर्म फैक्टर में करीबन 116 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट वो इंजन प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। यानी कि जो इंजन हम AMC के लिए डेवलप करेंगे ये इंजन उसी कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे 2 इंजन इस प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, जिसकी मदद से ये प्लेटफॉर्म सुपर क्रूज करने में भी सक्षम होगा। बाकी इंटरनल वेपन बे यहाँ पर दिए ही गए हैं, जिसके अंतर्गत ये करीबन 6 PL-15 मिसाइल्स एक बार में कैरी कर सकता है। स्पेशलाइज्ड PL-15 मिसाइल इस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप करी गई है, जहां पर जो मिसाइल्स के फिन हैं वो भी फोल्ड होते हैं। वहीं पर इसमें जो रडार यूज़ किया जाएगा ये KLJ-7 ज़रूर होगा, पर उसका काफ़ी एडवांस वेरिएंट होगा जो कि लिक्विड कूल्ड AES से होगा और कहा यह जाता है कि उत्तम से उसे कंपेयर किया जा सकेगा। वहीं पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टारगेटिंग पॉड अलग से कैरी नहीं किया जा सकता। तो ये ट्रू सेंस में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है। इवन नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में भी अच्छी खासी फायर पावर को पजेस करेगा, जिसके अंतर्गत अपने विंग्स में भी 6 हार्ड पॉइंट के साथ आएगा। तो टोटल 12 हार्ड पॉइंट इस प्लेटफॉर्म में दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि J-35 को जितना कम आंका जा रहा था जुहाई एयर शो में, इस प्लेटफॉर्म ने उस चीज़ को गलत साबित किया है। और इसकी फिनिशिंग की बात करें या फिर जो सेंसर्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं, वेपन्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, उनकी बात करें, ये शोकेस करता है कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और होना भी चाहिए, क्योंकि J-20 पर चाइना द्वारा काफ़ी दशकों से काम किया जा रहा है। तो उसकी लर्निंग सीधे सीधे J-35 में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो इस प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस को कम बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता। बाकी जो सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इश्यूज़ हैं वो तो एक बार सर्विस में ये प्लेटफॉर्म एंटर होगा उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि जो दूसरे चाइनीज़ प्लेटफॉर्म हैं उनके केस में ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। चाहे यहाँ पर हम J-10 की बात करें या JF-17 की बात करें, परेशानी मेंटेनेबिलिटी अवेलेबिलिटी में आती है। बाकी ये 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है तो इसको मेंटेन करना और डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी यहाँ पर दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि कितने नंबर में ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, क्योंकि इनको मेंटेन करना, ऑपरेट करना ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। एक्विजिशन जो है ये भले ही सॉफ्ट लोन पर पाकिस्तान कर सकता है, जैसा कि J-10 के केस में हुआ था। स्ट्रेटेजिकली ये चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफिनेटली इनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, पर इनको ऑपरेट और मेंटेन पाकिस्तान को अपने पैसे से करना पड़ेगा। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर जो नंबर्स हों वो बहुत ज़्यादा ना हो। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान द्वारा 1 से 2 स्क्वाड्रन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, लेकिन 1-2 स्क्वाड्रन भी इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि स्टेल्थ फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में आपको स्टेल्थ फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बात सही है। लेकिन खाली आप उनके दम पर इन प्लेटफॉर्म को अगर काउंटर करने का सोच रहे हैं तो ये भी गलत है। एयर टू एयर कॉम्बैट में दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को एडवांटेज रहेगा, ये एक फैक्ट है। सेम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को प्रोसेस करने के लिए आपको स्टेल्थ प्लेटफॉर्म चाहिए। और एयर टू एयर कॉम्बैट में 5th जनरेशन वर्सेस 5th जनरेशन ये एक फेयर गेम रहेगा। 5th जनरेशन वर्सेस 4.5 या 4th जन कभी भी फेयर गेम नहीं रहेगा, ये भी फैक्ट है। तो 2 साल बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास J-35 फाइटर्स आ जाएंगे, तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि अभी कोई गेम प्लान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शंस डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे अगर आप आज एक्ट करें, तब भी वहाँ पर समय लगेगा। तो ये चीज़ें इमरजेंसी में नहीं आती हैं, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।